क्या आपने कभी किसी खामोश कमरे में अपनी ही सांसों की आवाज सुनी है, या अपनी धड़कनों को महसूस किया है, जैसे वो कोई घड़ी हो जो आपके खत्म होते वक्त का हिसाब रख रही हो? हम सब अपनी छोटी छोटी दुनिया में जीते हैं, अपनी नौकरियों में, अपनी आदतों में, एक ही रास्ते पर रोज चलते हुए। पर कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और सामने होता है सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे में हमें एक आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट। एक ऐसा सौदा पेश किया जाता है जो हमारी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करता है। एक शॉर्टकट जो हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो सौदे परछाइयों में किए जाते हैं, उनकी कीमत भी रूह से चुकानी पड़ती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने एक रात में सब कुछ पा लिया और बदले में अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। ये सब शुरू हुआ एक सर्द फुसफुसाहट से, जब एक घूंघट के पीछे छिपी दो आंखों ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हर इच्छा, हर भूख मैं पूरी करूंगी, बदले में तुम बस मेरे हो जाओ। मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री। आइए मेरे साथ उस रात के कीचड़ और बारिश में उतरते हैं जहां एक लालटेन की कांपती हुई रोशनी में एक इंसानियत का सौदा हो रहा था। लेकिन उस रात की कहानी तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में ठीक 1 साल पीछे लौटना होगा। 1 साल पहले की बात है। जगह थी ओडिशा का एक छोटा सा गांव बागमाड़ी। शाम का वक्त था, दिन मर रहा था और रात धीरे धीरे जाग रही थी। हवा अजीब तरह से रुकी हुई थी, चिपचिपी और भारी। गांव के बाजार में दुकानें बंद होने लगी थीं। कहीं से केतली में उबलती चाय की महक आ रही थी, तो कहीं से गीली मिट्टी की। उसी बाजार की एक छोटी सी कोठरी में, जहां हवा में पुरानी फाइलों और सीलन की गंध घुली हुई थी, प्रसन्न कुमार मोहंती एक कुर्सी पर झुके हुए बैठे थे। गर्मी के मारे उनकी कमीज पीठ से चिपक गई थी। सामने मेज पर कागजों का ढेर लगा था और उन कागजों पर उनकी कोहनी के पसीने के निशान बन गए थे। 3 घंटे का काम था, पर घड़ी में अब रात के 8 बज रहे थे। कमरे में लगा जनरेटर रह रहकर घर्राता और फिर बंद हो जाता। हर बार जब बत्ती जाती तो कमरे में अंधेरा और ज्यादा घुटन भरा लगने लगता। प्रसन्न की नजर बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। उसकी टिक टिक की आवाजों से एक चेतावनी जैसी लग रही थी। 9 बजे, आखिरी ट्रेन, 9 बजे। उसने दांत भींच लिए इतनी जोर से कि जबड़े में दर्द होने लगा। कनपटी की नसें फड़क रही थी। क्या है ये मेरी जिंदगी? एक ही मेज, एक ही कुर्सी और दूसरों के गलतियों का हिसाब रखती ये फाइलें। घड़ी की सुई जैसे ही 9 के ऊपर पहुंची, प्रसन्न ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोर से धड़का और फिर एकदम शांत हो गया। बाहर दुकानों के शटर गिरने की आखिरी आवाज भी बंद हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी, एक आखिरी उम्मीद, कि शायद ट्रेन की सीटी सुनाई दे जाए। कुछ सुनाई नहीं दिया। एकदम सन्नाटा, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। ट्रेन जा चुकी थी और उस मुर्दा खामोशी में आसमान से पानी की पहली बूंद गिरी, ठीक उसके माथे के बीचों बीच, ठंडी और चुभती हुई। फिर एक और कुछ ही पलों में जैसे आसमान फट गया हो। बारिश की मोटी मोटी बूंदें चारों तरफ बरसने लगी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों में सनसनाहट होने लगी। प्रसन्न की सफेद कमीज कुछ ही सेकंड में भीग के उसके शरीर से चिपक गई। उसके बैग में रखे कागज अंदर ही अंदर गलने लगे थे। स्याही फैलकर लुगदी बन रही थी। उसने बैग को अपने सीने से चिपका लिया, जैसे अपने किसी हिस्से को बचाने की कोशिश कर रहा हो, और अंधेरे में बस आगे चलने लगा।
सड़क अब सड़क नहीं रही थी, वो कीचड़ की एक नदी बन चुकी थी। उसके जूते कीचड़ में धंसते और फिर एक चिपचिपी आवाज के साथ बाहर निकलते। 2-4 कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे उसके पैरों पर कोई भारी वजन बांध दिया गया हो। उसने झुंझलाकर जूते उतारे और हाथ में पकड़ लिए। जैसे ही उसका नंगा पांव ठंडी चिकनी मिट्टी पर पड़ा, उसके शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। कीचड़ टखनों से ऊपर तक चढ़ रहा था और हर कदम पर तलवों में कभी कोई नुकीला पत्थर चुभता तो कभी कोई कांटा। रास्ते के दोनों तरफ बरगद और पीपल के पेड़ अंधेरे में किसी दानव की तरह खड़े थे। केतकी के फूलों की मीठी महक जो दिन में अच्छी लगती थी, अब भीगी हवा में घुलकर अजीब सी लग रही थी, ज्यादा मीठी, दम घोटने वाली। तभी आसमान में बिजली कौंधी। एक पल के लिए सब कुछ दूधिया रोशनी में नहा गया और अगले ही पल अंधेरा और भी गहरा हो गया। उस एक पल की रोशनी में प्रसन्न ने देखा कि पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंग रही थी जैसे जिंदा हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके टखने से कोई पतली, ठंडी और लिसलिसी चीज चिपकी। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। जोंक या कोई सांप? उसने घबराकर अपना पैर झटका और अंधेरे में टटोलने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। सांसें छोटी हो गई थीं, कदम भारी। उसे लगा क्या वो और नहीं चल पाएगा। और तभी उसे दूर, बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। अंधेरे के समंदर में एक छोटी सी पीली सी टिमटिमाती हुई रोशनी, जैसे किसी ने काली चादर में सुई से एक छेद कर दिया हो। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठा, इतनी रात गए इस वीराने में ये रोशनी कैसी? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था और ना ही कोई दूसरा रास्ता। उसके थके हुए कदमों को एक आखिरी उम्मीद मिल गई थी। वो उसी टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। कीचड़ में उसके पैर और ज्यादा धंस रहे थे, पर अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें बस उस पीली रोशनी पर टिकी थीं। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, रोशनी का आकार साफ होने लगा। वो एक लालटेन थी जो किसी झोंपड़ी की टूटी हुई खिड़की से झांक रही थी। जल्द ही उसे झोंपड़ी का धुंधला सा आकार भी दिखने लगा। दीवारों पर से पानी की काली लकीरें बह रही थीं। छप्पर की घास से बूंदें टप 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 करके नीचे जमा हुए पानी में गिर रही थीं। जगह देखकर कोई भी बता सकता था कि यहाँ शायद ही कोई रहता हो, पर वो लालटेन जल रही थी और इस वक्त प्रसन्न के लिए वो जलती हुई लालटेन ही सब कुछ थी। उसने झोंपड़ी के दरवाजे के सामने खड़े होकर एक पल सोचा, हाथ उठाया, फिर झिझका। अंदर कौन होगा? लेकिन फिर उसके कांपते हुए शरीर ने उसे जवाब दिया कि बाहर खड़े रहने से तो अच्छा ही होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उस गीली लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। थप थप थप। अंदर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज। फिर अंदर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। कौन है? आवाज किसी मर्द की थी, गहरी और ठंडी। प्रसन्न का गला भीगा हुआ था, पर उसके मुंह से आवाज सूखी निकली। जी, मैं एक मुसाफिर हूं, बारिश में फंस गया हूं। अगर आज रात के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे के खुलने की एक तेज चरमराहट हुई। चौखट पर एक औरत खड़ी थी, बहुत लंबी, अजीब सी लंबी। उसका चेहरा और सिर एक गहरे रंग के घूंघट से ढका हुआ था जो नीचे गले तक आ रहा था। घूंघट के किनारों से पानी की बूंदें मोती की तरह फिसलकर उसकी कलाइयों पर और फिर नीचे जमीन पर गिर रही थीं। उसके पीछे जल रही लालटेन की वजह से दीवार पर उसकी परछाई खिंचकर और भी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, जैसे वो कोई इंसान न हो। प्रसन्न की सांस अटक गई। आवाज तो एक मर्द की थी, फिर दरवाजे पर यह औरत कौन? तभी उस औरत के पीछे झोंपड़ी के अंधेरे हिस्से से वही भारी आवाज दोबारा आई। मैंने ही आवाज दी थी, आइए अंदर आ जाइए। प्रसन्न ने एक पल के लिए चौखट पर ही खड़ा रहा, फिर उस लंबी घूंघट वाली औरत के पास से होकर, जो अभी भी मूर्ति की तरह स्थिर थी,
वो झोपड़ी के अंदर आ गया। जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, उसे उसके आंचल से गीली मिट्टी और एक अनजानी जंगली खुशबू आई। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। एक अकेली लालटेन छत की एक रस्सी से टेढ़ी लटकी हुई थी। उसकी कांपती हुई लौ दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थीं, जो हर पल अपना आकार बदल रही थीं। एक कोने में मिट्टी की कुछ पुरानी हांडियां रखी थीं, पीतल का एक घड़ा था और सूखी लाल मिर्चों की एक माला लटक रही थी। हवा में मिट्टी के तेल, सीलन और किसी जड़ी बूटी के जलने की गंध मिली हुई थी। और उसी लालटेन की पीली रोशनी में एक लकड़ी की चौकी पर वो आदमी बैठा था। अधेड़ उम्र का रहा होगा। चेहरे पर बिखरी हुई दाढ़ी, आंखें भूरी और गहरी थीं, जो उसे बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। वो टकटकी लगाकर ऐसे देख रहा था जैसे वो सिर्फ प्रसन्न के गीले कपड़े और थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि उसके अंदर तक सब कुछ देख सकता हो। उसके पास एक पुराना पानदान खुला पड़ा था और उसकी उंगलियों में तंबाकू लगा हुआ था। प्रसन्न ने घबराकर अपने हाथ जोड़े और कुछ कहना चाहा। जी मैं... रुकिए, उस आदमी ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज उतनी ही भारी और ठंडी थी जितनी दरवाजे के बाहर से लगी थी। आदमी ने अपनी नजरें प्रसन्न से हटाई और उस घूंघट वाली औरत की तरफ देखा। औरत बिना कोई आवाज किए किसी परछाई की तरह चलकर चौकी के पास आई और उस आदमी के कान के पास झुक गई। उसके होठ हिले, पर फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो उसके कहे हर लफ्ज को अपने अंदर उतार रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और सीधा प्रसन्न को देखा। पंडित प्रसन्न कुमार मोहंती, है ना आप? नमस्कार। ये सुनते ही प्रसन्न के शरीर की सारी गर्मी जैसे किसी ने खींच ली हो। उसके पैरों से लेकर सिर तक एक बर्फीली लहर दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए। ये इससे मेरा पूरा नाम कैसे पता चला? प्रसन्न के गले में शब्द जैसे कांटे की तरह अटक गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी, या शायद ये ठंड उसके अंदर से उठ रही थी। उसे लगा जैसे उसके कानों में खून का बहाव सुनाई दे रहा हो। उसकी आंखें उस आदमी के शांत चेहरे और दरवाजे के बीच तेजी से घूमने लगी, जैसे वो भागने का कोई रास्ता खोज रहा हो। आप कौन हैं? आखिरकार उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। और आपको मेरा नाम... उस आदमी के होठों पर एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान आई। वो मुस्कान गर्मजोशी वाली नहीं थी, वो ठंडी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज पर मुस्कुरा रहा हो जो सिर्फ उसे ही पता हो। सिर्फ नाम ही नहीं मोहंती जी, मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने साथ एक बहुत बड़े साधक की विरासत लेकर घूम रहे हैं। ये सुनकर प्रसन्न का दिमाग सुन पड़ गया। साधक? विरासत? वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसके पिता एक मामूली क्लर्क थे, उसके दादा एक किसान। दूर दूर तक उसके खानदान में ऐसा कोई नहीं था। यह आदमी क्या बकवास कर रहा है? इस उलझन ने उसके डर को और बढ़ा दिया। बैठिए। आदमी ने अपने पास चौकी पर खाली जगह की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक हुक्म था। थक गए होंगे, कुछ खाएंगे? नहीं। प्रसन्न की आवाज जरूरत से ज्यादा ऊंची निकली। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया था, जैसे खुद को किसी हमले से बचा रहा हो। मैं ठीक हूं, बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। उसकी आंखें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं। ये सुनकर वो घूंघट वाली औरत फिर से उस आदमी के कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाई। आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने प्रसन्न को ऐसे देखा जैसे वो किसी नादान बच्चे की जिद देख रहा हो। बारिश आज रात नहीं रुकेगी। सुबह 4 बजे से पहले एक बूंद भी कम नहीं होगी। और जहां तक खाने की बात है, आपको तो भुना हुआ धान, दूध और आम का मक्खन पसंद है ना?
आखिरी शब्द प्रसन्न के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे। भुना हुआ धान, दूध, आम का मक्खन। एक पल में वो उस कुटिया से निकलकर सालों पीछे अपनी माँ के रसोई घर में पहुंच गया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो मिट्टी का चूल्हा और भुने हुए धान की वो सौंधी सौंधी खुशबू। ये सिर्फ एक खाना नहीं था, ये उसका बचपन था, एक ऐसा राज जो उसके और उसकी माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। और इस आदमी ने, इस अजनबी ने उस राज को ऐसे कह दिया था जैसे वो कोई मामूली बात हो। प्रसन्न को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। एक पल के लिए कुटिया की दीवारें घूमने लगी और लालटेन की पीली रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसका पूरा ध्यान उस आदमी के चेहरे पर था, उसकी शांत गहरी आंखें और वो हल्की सी मुस्कान जो अब किसी मजाक की तरह नहीं बल्कि एक धमकी की तरह लग रही थी। डर के मारे उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसने कुछ कहना चाहा पर जबान ने साथ नहीं दिया। आदमी ने उसकी हालत देखी और औरत की तरफ सिर हिलाया। ले आओ। औरत, जिसकी मौजूदगी को प्रसन्न लगभग भूल ही चुका था, किसी धुएं की तरह चुपचाप मुड़ी और कमरे के उस हिस्से में चली गई जहां लालटेन की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उसके जाने के बाद वहां सिर्फ और घना अंधेरा रह गया। प्रसन्न की नजरें उसी अंधेरे में गड़ी थीं, पर उसका दिमाग कहीं और था। वो अपनी माँ की यादों में डूब गया था। उसे अपनी नाक में अचानक जैसे सचमुच भुने हुए धान की खुशबू महसूस होने लगी, साथ में मिट्टी के चूल्हे पर उबलते दूध की सौंधी महक और उसकी माँ के आंचल से आती हल्दी और मसालों की हल्की सी खुशबू। एक पल के लिए उसे लगा कि वो इस अंधेरी सीलन भरी कुटिया में नहीं बल्कि अपने बचपन के उस रसोई घर में खड़ा है और उसकी माँ अभी उसे आवाज देगी, प्रसन्न, आजा बेटा। उसकी आंखें भर आई। ये याद उसकी अपनी थी, बहुत निजी, बहुत पाक। इस याद को कोई कैसे छीन सकता है, कोई कैसे जान सकता है? तभी दूध और पके आम की तेज मीठी सुगंध ने उसकी यादों को तोड़ दिया। उसने झटके से सिर उठाया। वो औरत उसके सामने खड़ी थी। कब आई? कैसे आई? उसने कोई आहट नहीं सुनी, कोई कदमों की आवाज नहीं। वो बस वहां थी, जैसे हवा से पैदा हो गई हो। उसके हाथ में कांच का वही कटोरा था और उसमें से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। प्रसन्न की सांस रुक गई। ये नामुमकिन था। चूल्हा जलाने, दूध उबालने और धान भूनने में वक्त लगता है। इतना वक्त तो बीता ही नहीं था। वो अभी भी उस आदमी के शब्दों के सदमे में था। औरत ने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया। उसके घूंघट के अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर प्रसन्न को महसूस हुआ जैसे दो आंखें उसे देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़े, उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने कटोरा छुआ, कांच की गर्माहट उसकी हथेली में उतर गई। ठंड से अकड़ी उसकी उंगलियों को एक अजीब सा सुकून मिला। वो कटोरे को दोनों हाथों से पकड़कर बस उसे देखता रहा। बाहर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज हुई। प्रसन्न हल्का सा उछल गया। खाइए, चौकी पर बैठे आदमी ने कहा। उसकी आवाज में अब भी वही शांति थी। प्रसन्न ने धीरे से चम्मच उठाया। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि पहला चम्मच उठाते हुए थोड़ा सा दूध छलक कर उसके हाथ पर गिर गया। उसने आंखें बंद की और कांपता हुआ चम्मच अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, और जैसे ही वो पहला निवाला उसके मुंह में गया, वक्त जैसे रुक गया। वही स्वाद, बिल्कुल वही। दूध की मिठास, भुने हुए धान का हल्का नमकीन स्वाद और आम के माखन की वो ताजगी। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी माँ के हाथ का जादू था, उसका बचपन था, उसकी पूरी जिंदगी का सबसे महफूज लम्हा था। एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गया। बारिश, तूफान, ये खतरनाक झोंपड़ी, ये रहस्यमयी आदमी। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने आंखें खोली और सामने उस आदमी को खुद को घूरते हुए पाया। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा गहरा इंतजार था। और तब प्रसन्न को एहसास हुआ, ये खाना, ये स्वाद, ये एक मेहरबानी नहीं थी, ये ताकत का प्रदर्शन था। ये बताने का तरीका था कि वो सिर्फ उसका नाम ही नहीं, उसकी रूह के सबसे गहरे कोनों तक को जानते हैं। उसने एक और चम्मच खाया। इस बार स्वाद उतना ही अच्छा था, पर अब उसमें डर का जहर घुल चुका था। उसका हाथ अब भी कांप रहा था, पर वो किसी मशीन की तरह चुपचाप खाता रहा। अब उसे भूख नहीं थी,
पर वो रुक भी नहीं पा रहा था। कुटिया के अंदर सिर्फ चम्मच के कटोरे से टकराने की हल्की सी आवाज और बाहर छप्पर पर गिरती बारिश की लगातार तेज आवाज गूंज रही थी। हर निवाला उसके गले में एक पत्थर की तरह उतर रहा था। जब कटोरा आधा खाली हो गया तो चौकी पर बैठे उस आदमी की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। तंबाकू लेंगे? प्रसन्न चौंक कर सिर उठाया। सवाल इतना मामूली था, इतना रोजमर्रा का, कि इस अजीब और डरावने माहौल में वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। प्रसन्न कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। आदमी ने पानदान से तंबाकू निकाला और अपनी उंगलियों से उसे धीरे धीरे मलने लगा। उसके हाथ बिल्कुल सधे हुए थे, शांत, जैसे वो ये काम सालों से करता आ रहा हो। आदमी ने तंबाकू अपनी ज़बान के नीचे रखा और कुछ देर आंखें बंद रखी। फिर उसने आंखें खोली और सीधा प्रसन्न को देखा। मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, उसने बहुत धीरे से कहा। आप सोच रहे हैं मैं कौन हूं, ये औरत कौन है, और हमें आपके बारे में ये सब कैसे पता है? प्रसन्न की सांसें तेज हो गई। उसने कटोरा नीचे रख दिया। घबराइए मत, मैं बताता हूं, पर पहले एक बात जान लीजिए। आज तक इस दुनिया में मेरे सिवा इस लड़की का चेहरा किसी ने नहीं देखा। आप पहले इंसान हैं जिसे इसने दर्शन दिए हैं। दर्शन? ये एक शब्द प्रसन्न के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगा। दर्शन, ये शब्द तो देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर पूज्य संतों के लिए, या फिर उन आत्माओं के लिए जो भटकती हैं और कभी-कभी जिंदा इंसानों को दिख जाती हैं। प्रसन्न ने उस घूंघट वाली औरत को देखा। जिस तरह वो खड़ी थी बिना हिले डुले, जिस तरह वो आई थी बिना कोई आवाज किए, जिस तरह उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी देवी या संत जैसा लगे। इस कुटिया का पूरा माहौल, ये घुटन, ये डर, नहीं, ये औरत कोई पूज्य हस्ती नहीं हो सकती। तो फिर उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। अगर ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत, तभी तो ये अपना चेहरा छुपाती है, तभी तो इसका दिखना दर्शन कहलाया जा रहा है। और अगर ये आत्मा है तो इसका मतलब क्या वो मर चुकी है? शब्द उसके मुंह से डरते डरते कांपती हुई आवाज में निकले। आदमी के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी हंसी आई, पर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। अरे, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगी कैसे? प्रसन्न का दिमाग सुन्न हो गया। जन्म नहीं हुआ तो फिर ये कौन है, क्या है ये? उस आदमी ने आगे झुककर अपनी आवाज और धीमी कर ली, जैसे वो कोई ऐसा राज बता रहा हो जिसे बारिश की आवाज भी ना सुन सके। ये कोई साधारण औरत नहीं है मोहंती जी, ये मेरी साधना का फल है। आप भी साधक हैं? मैं पिशाच साधक हूं राघव चंद्र मोहंती। पिशाच? ये शब्द सुनते ही प्रसन्न के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लालटेन की लौ एक पल के लिए कांपी और दीवारों पर नाचती परछाइयां किसी जानवर की तरह गुर्राती हुई लगी। राघव ने उस औरत की तरफ इशारा किया, और ये मेरी पालतू पिशाचिनी है। प्रसन्न के हाथ से चमड़ छूट गया और कांच के कटोरे में गिरकर एक तेज खनकती हुई आवाज हुई, जो उस छोटी सी कुटिया में तोप के गोले की तरह गूंजी। उसने खुद को चौकी पर पीछे की तरफ घसीटा, जितना वो उस औरत से दूर जा सकता था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। घूंघट वाली औरत अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक खौफनाक हकीकत थी। राघव उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए बोलता रहा। उसकी आवाज अब भी उतनी ही शांत थी। ये इस दुनिया की नहीं है, ये इंसानी सोच के उन गहरे गलियारों में घूमती है जहां हम खुद जाने से डरते हैं। जो बातें होठों तक नहीं आती, जो ख्याल दिल की अंधेरी गलियों में खो जाते हैं, वो सब इसे पता है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, सब ये जानती है। लोग मुझे त्रिकालदर्शी समझते रहे। राघव की आवाज में गर्व से ज्यादा एक थकान थी। मैं आंखें बंद करता, ये मेरे कान में फुसफुसाती और मैं वो सच बोल देता था। लोगों ने यकीन किया, वो डरे, मोहित हुए और मेरे पैरों पर गिर पड़े। यह कहकर राघव चुप हो गया। एक लंबी भारी खामोशी कुटिया में पसर गई, जिसे सिर्फ बाहर हो रही बारिश की आवाज तोड़ रही थी। राघव की आंखें अब प्रसन्न को नहीं देख रही थी। वो लालटेन की लौ के पार अंधेरे में किसी ऐसी चीज को घूर रहा था जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी।
शायद अपनी पुरानी जिंदगी या उन लोगों के चेहरे जो कभी उसके पैरों पर गिरते थे। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें खिंच गई थी, जैसे वो एक ही पल में कई साल और बूढ़ा हो गया हो। बहुत कुछ मिला, उसने गहरी थकी हुई सांस छोड़ते हुए कहा। धन, दबदबा, ताकत, इतनी की हिसाब रखना मुश्किल था। मैं महलों में रहा, राजाओं के साथ खाना खाया, पर अब किसी चीज में मन नहीं लगता। उसने कुटिया की सीलन भरी दीवारों को देखा। इसलिए अब यहां इन परछाइयों के बीच छुपा रहता हूं। प्रसन्न का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसके दिमाग का सुन्नापन अब धीरे धीरे कम हो रहा था। डर की जगह अब एक अजीब सी खौफनाक जिज्ञासा ले रही थी। उसका दिमाग इस नामुमकिन हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे हजम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें उस घूंघट वाली औरत पर जाकर टिकी, पिशाचिनी। वो अब भी वैसे ही खड़ी थी, बिना हिले डुले, बिना कोई आवाज किए, एक जिंदा मूर्ति। क्या वो सुन रही है? क्या वो सोचती है? क्या वो महसूस करती है? प्रसन्न ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसका गला पूरी तरह सूखा हुआ था। अगर वो एक पिशाचिनी है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपाती है? क्या वो बहुत डरावनी दिखती है? राघव ने अपनी नजरें अंधेरे से हटाई और प्रसन्न को देखा, जैसे वो इस सवाल की उम्मीद कर रहा हो। वो अपने साधक के अलावा किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। नियम है। इस सीधे और सपाट जवाब ने प्रसन्न के अंदर और कंपकपी पैदा कर दी। नियम, जैसे ये कोई नौकरी हो या कोई खेल। और वो हर वक्त आपके साथ रहती है? प्रसन्न ने दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत की। हर पल, राघव ने कहा। जैसे जिस्म के साथ परछाई रहती है, वो यही है, हमेशा। ये कहकर राघव उठा। उसके उठने से लकड़ी की चौकी ने चर की एक तेज आवाज की। उसने एक पल के लिए प्रसन्न की हालत को देखा, उसके गीले कीचड़ सने कपड़े और उसका डर से सफेद पड़ा चेहरा। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, राघव ने कहा। उसकी आवाज में अब वो पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि एक सपाट सा भाव था। कुटिया के बगल में एक छोटी सी छत वाली जगह है, मैं वहीं खाना बनाता हूं। आज रात आप वहीं सो जाइए। प्रसन्न कुछ कह नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। डरिए मत, राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो आपके पास नहीं जाएगी, मेरे हुक्म के बिना। वो आपको छू भी नहीं सकती। आखिरी वाक्य, वो आपको छू भी नहीं सकती, राघव ने इतनी ठंडक और अधिकार के साथ कहा था कि एक पल के लिए प्रसन्न को उस पिशाचिनी से ज्यादा उस आदमी से डर लगा। राघव अपनी बात कहकर वापस चौकी पर बैठ गया। उसने पास रखी मिट्टी की हांडी का ढक्कन उठाया और अंदर झांकने लगा। उसकी हरकतें इतनी सामान्य थीं, जैसे प्रसन्न अब उस कमरे में मौजूद ही नहीं था, जैसे वो एक परछाई हो जिसका कोई वजूद नहीं। बातचीत खत्म हो चुकी थी, हुक्म दिया जा चुका था। प्रसन्न की नजर उस अंधेरे रास्ते पर पड़ी जहां उसे जाने के लिए कहा गया था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने दीवार का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उंगलियों के नीचे ठंडी नम मिट्टी का एहसास हुआ। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस भरी, जो उसके गले में ही अटक गई। उसे उस अंधेरे दरवाजे तक जाना था, उस आदमी और उस चीज के साथ अपनी पीठ करके। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटा और दीवार से हाथ हटाकर अपना पहला कदम उठाया। गीली मिट्टी के फर्श पर उसके नंगे पांव ने एक हल्की चिपचिपी आवाज की, छपाक। उस खामोशी में वो आवाज बहुत तेज लगी। उसे लगा जैसे राघव और उस औरत दोनों की नजरें उस आवाज के साथ उसकी पीठ में धंस गई हों। उसके गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन चीख रहा था कि पीछे मुड़कर देख ले, पर उसने हिम्मत नहीं की। 1, 2, 3 उसने कदम नहीं गिने, अपनी सांसें गिनी। हर कदम उसे उस अंधेरे दरवाजे के और करीब ले जा रहा था। जैसे ही वो उस दरवाजे से गुजरा, हवा बदल गई।
कुटिया के अंदर की घुटन भरी गर्माहट की जगह अब एक ठंडी सीलन भरी हवा ने ले ली थी। यहाँ चूल्हे की बुझी हुई राख की एक तीखी ठंडी गंध थी जो बारिश की नमी में मिलकर और भारी हो गई थी। ये एक छोटी सी 3 तरफ से घिरी हुई ओसरी थी। यहाँ अंधेरा और भी ज्यादा था। एक कोने में रखे पुराने काले बर्तनों का सिर्फ एक धुंधला सा आकार दिख रहा था और दूसरी तरफ लकड़ी की एक पुरानी खाट पड़ी थी। वही थी उसकी आज रात की पनाहगाह। वो धीरे धीरे खाट की तरफ बढ़ा और उसके किनारे पर बैठ गया। लकड़ी की चौकी चरमराई। कुछ पल वो बस बैठा रहा, उस नई जगह के अंधेरे और खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा। फिर उसने हिम्मत हारकर खुद को खाट पर गिरा दिया। उसकी पीठ के नीचे खाट की ढीली घिसी हुई रस्सियां चुभ रही थी। उसके गीले कपड़े शरीर से चिपके हुए थे और हर सांस के साथ उसे अपनी हड्डियों तक ठंड महसूस हो रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और छत के अंधेरे को घूर रही थीं। जहां छत थी ही नहीं, सिर्फ कुछ बांस और फूस का ढांचा था जिसमें से बारिश की बूंदें रह रहकर टपक रही थी। नींद नहीं आ सकती थी। कैसे आती? उसका दिमाग बार बार उसी कुटिया के अंदर लौट जाता था। उस आदमी का शांत चेहरा, उसकी ठंडी आंखें और वो 2 शब्द, पिशाच, साधक। ये सच नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ये कोई नाटक है, कोई चाल, मुझे डराने के लिए। पर वो खाना, आम के माखन का वो स्वाद कोई नाटक नहीं हो सकता। वो हकीकत था। वो याद और उस याद से जुड़ा डर दोनों एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे पागल कर रहे थे। तभी कुटिया की तरफ से आ रही हल्की पीली रोशनी जो ओसरी के दरवाजे से छन कर आ रही थी, अचानक खत्म हो गई। एक झटके में, जैसे किसी ने दिया बुझाया नहीं बल्कि रोशनी का गला घोंट दिया हो। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, पूरा, घना और भारी। ऐसा अंधेरा कि उसे अपनी खुली हुई आंखों और बंद आंखों में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। उस अंधेरे के साथ एक अजीब सी खामोशी भी आई थी। अब उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ बाहर बारिश का शोर था। और उस खामोशी में प्रसन्न को पहली बार अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। धक धक धक, इतनी तेज जैसे वो उसकी छाती तोड़कर बाहर निकल आएगी। उसके अंदर की कोई गहरी जंगली वृत्ति चीख रही थी, खतरा, भागो प्रसन्न, यहां से भागो, अभी। इस ख्याल ने जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ा दी। उसने उठने के लिए अपनी कोहनियों पर जोर दिया, अपनी पीठ को सिकोड़ा, पर कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर, उसका अपना शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके हाथ पैर जैसे शीशे के बन गए थे, जिनमें कोई हरकत नहीं थी। दिमाग चीख रहा था, उठो, पर शरीर 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। वो अपने ही जिस्म के अंदर एक कैदी बन गया था। उस अंधेरे में उसे सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं। बाहर छप्पर पर गिरती बारिश की तेज बौछार और बगल वाले कमरे से आते राघव के घरघराते हुए खर्राटे। उसकी अपनी सांसों की आवाज उसके कानों में किसी हांफते हुए जानवर की तरह गूंज रही थी और हर सांस के साथ वो उस अंधेरे को, उस सीलन भरी हवा को अंदर खींच रहा था। उसका शरीर खाट की रस्सियों पर एक बेजान बोझ की तरह पड़ा था। दिमाग चीख रहा था, हिल, यहां से हिल, पर मांसपेशियां जवाब नहीं दे रही थीं, जैसे उनका दिमाग से कोई रिश्ता ही टूट गया हो। वो अपने ही जिस्म की कब्र में जिंदा दफन हो गया था और राघव के खर्राटे, वो किसी सोते हुए इंसान के नहीं थे। हर सांस के साथ एक गीली खिंचती हुई सी आवाज आती, जैसे कोई जानवर दर्द में हो और उसके गले में कुछ फंस गया हो। वो आवाज उस खौफनाक खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। प्रसन्न ने अपनी सारी बची खुची ताकत को अपनी गर्दन में इकट्ठा किया, एक चीख के लिए, मदद के लिए। उसने मुंह खोला, गले की नसों को खींचा और फेफड़ों से हवा को पूरी ताकत से धकेला,
पर होठों से सिर्फ एक दबी हुई, घबराई हुई सी फुसफुसाहट निकली। आवाज इतनी कमजोर थी कि बारिश के शोर में वहीं खो गई। वो पूरी तरह से बेबस था, लाचार। और तभी खर्राटों और बारिश के शोर के बीच उसे एक और तीसरी आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे जमीन पर कोई गीला कपड़ा घिसट रहा हो। सर। आवाज उसके पैरों के पास से आई थी। उसका पूरा ध्यान उस एक बिंदु पर सिमट गया। खर्राटों की आवाज पीछे चली गई, बारिश का शोर धुंधला गया। अब सिर्फ वो हल्की सी घिसकने की आवाज थी। उसका दिल छाती में किसी हथौड़े की तरह बजने लगा। वो कान लगाकर इंतजार करने लगा, पर अब कोई आवाज नहीं थी। एक लंबा, सांस रोक देने वाला सन्नाटा। और फिर उसने उसे महसूस किया। पैरों पर अचानक हल्का सा दबाव, पहले दायां फिर बायां। ये कोई कांटा नहीं था, ना कोई घास, ना कोई कीड़ा। ये हाथ थे, सफेद बर्फ जैसे ठंडे हाथ, इतने ठंडे कि जैसे कब्र की मिट्टी से निकलकर सीधे उसकी त्वचा पर रख दिए गए हों। वो ठंड चमड़ी से सरककर हड्डियों तक उतर रही थी। हाथों ने कसकर पकड़ा भी नहीं, बस टिक गए, शांत, भारी। फिर भी ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उन्हीं में अटक गई हो। पूरी ओसरी एक पल के लिए सफेद आग से भर गई, और उस पल उसने देखा, वो थी जमीन पर घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथ उसके पैरों पर। उसका घूंघट सरका हुआ, ताले भीगे उलझे बाल जमीन पर फैल गए, और उन बालों के बीच से झांकता हुआ उसका चेहरा, आधा ढका आधा दिखता। दो बड़ी काली बिना झपकी आंखें, खाली, लेकिन उस खालीपन में भूख थी, ठंडी, रूह तक जमी हुई। रोशनी बुझी, अंधेरा और भी गहरा लौट आया, पर वो चेहरा, वो आंखें अंधेरा लौटने के बाद भी प्रसन्न के अंदर जल रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर सीधा नक्श उकेर दिया हो। उसके कानों में गूंज उठा, वो मेरे हुक्म के बिना तुम्हें छू भी नहीं सकती। तो फिर ये छूना किसके हुक्म से था? ये ख्याल उस चेहरे के खौफ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर राघव ने हुक्म दिया था तो इसका मतलब ये कोई हमला नहीं था, ये एक मुलाकात थी, एक संदेश। प्रसन्न के दिमाग में ये ख्याल अभी घूम ही रहा था कि उसके पैरों पर रखी वो बर्फीली पकड़ अचानक हट गई। एक पल के लिए उसके शरीर में खून फिर से दौड़ने लगा, एक झूठी पल भर की राहत। पर वो खत्म होती इससे पहले ही एक नया डर शुरू हो गया। उसे अपने पास खाट पर लकड़ी के चरमराने की एक धीमी आवाज सुनाई दी। गद्दा हल्का सा दबा, वो हिल रही थी। फिर उसे महसूस हुआ एक वजन जो उसके पैरों से होता हुआ धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हरकत में कोई झटका नहीं था, वो पानी की तरह खामोशी से बही। वो वजन उसकी जांघों पर आया, फिर पेट पर, और आखिरकार उसकी छाती पर आकर रुक गया। प्रसन्न की सांस जैसे छाती में ही जम गई। वो वजन बहुत ज्यादा नहीं था, पर उसके एहसास ने जैसे उसके फेफड़ों से सारी हवा खींच ली थी। वो अब ठीक उसके ऊपर थी, उसके सीने पर बैठी हुई। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर उसने अपने गाल पर कुछ ठंडा और हल्का सा महसूस किया, जैसे किसी ने बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा उसके पास रख दिया हो। पर वो बर्फ नहीं थी, वो उसकी सांस थी, एक ऐसी सांस जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उस सांस के साथ एक अजीब सी ठंडी मीठी महक आई, जैसे किसी फूल को गीली मिट्टी में कुचल दिया गया हो। उसे अपने चेहरे पर उसके उलझे हुए बालों का स्पर्श महसूस हुआ। फिर एक धीमी सी हरकत हुई और बालों का वो पर्दा उसके चेहरे के ऊपर से हट गया। बाहर शायद बादलों के बीच से चांद निकला था, क्योंकि ओसरी में अब एक हल्का धुंधला भूरा सा उजाला फैल गया था, और उस नीम उजाले में प्रसन्न ने उसका चेहरा देखा, पूरा। उस चेहरे को देखकर प्रसन्न ने एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। खूबसूरत,
ये लफ्ज उस चेहरे के लिए बहुत छोटा था। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आंखें यकीन न करें। हर एक नक्श, होंठ, नाक, आंखें, जैसे किसी ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। पर उस चेहरे पर जिंदगी की कोई गर्माहट नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। और आंखें, वही आंखें जो उसने बिजली की चमक में देखी थी, बड़ी, काली और गहरी, पर अब वो उसे और भी करीब से घूर रही थी। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरी, ना बुझने वाली भूख थी। और फिर उसके होठ हिले। वो मुस्कुराई। वो मुस्कान गर्व नहीं थी, वो एक शिकारी की मुस्कान थी, जिसे यकीन हो कि उसका शिकार अब कहीं नहीं भाग सकता। जैसे ही वो मुस्कुराई, प्रसन्न के शरीर से डर की वजह से आई कंपकंपी अचानक रुक गई। उसके दिल की तेज धड़कन धीमी पड़ गई। वो बस उस चेहरे को देख रहा था, जैसे दुनिया में और कुछ देखने के लिए बचा ही न हो। वो और नीचे झुकी, इतने करीब कि उसके ठंडे होठ प्रसन्न के कान को लगभग छू रहे थे। उसकी फुसफुसाहट कान में एक ठंडी हवा की तरह लगी। तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। तुम क्या मुझे पाना चाहते हो? अगर मैं चाहूं तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकती हूं। तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारी हर भूख मैं पूरी करूंगी। बदले में तुम बस मेरे हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर प्रसन्न के उस हाथ को छुआ जो अब तक बेजान पड़ा था। उसकी उंगलियां बर्फीली और मजबूत थीं। उन्होंने बड़ी आसानी से प्रसन्न की बंद मुट्ठी को खोला और उसकी हथेली में कुछ ठंडा, सख्त और तीखा रख दिया। उसकी हथेली में अब एक छुरी थी, ठंडी, सख्त और असली। और तभी उसके कान में आखिरी सबसे साफ फुसफुसाहट गूंजी। ये छुरी उस राघव चंद्र के सीने में उतार दो और मैं तुम्हारी। ये आखिरी वाक्य और हथेली में रखी छुरी का ठंडा भारी एहसास एक साथ मिलकर प्रसन्न के पूरे वजूद में एक बिजली की लहर की तरह फैल गए। अब कोई शक नहीं था, कोई इशारा नहीं था। ये एक सीधा साफ सौदा था, एक जिंदगी के बदले पूरी दुनिया। और उस एहसास के साथ ही सालों से जमी हुई बेबसी की बर्फ पिघलने लगी। सबसे पहले उसकी उंगलियों में हरकत हुई। वो धीरे धीरे मुड़ी और उन्होंने छुरी की मूठ को कसकर पकड़ लिया। ये कोई मामूली छुरी नहीं थी, ये एक चाबी थी, एक ऐसी चाबी जो उसकी कैद का ताला खोल सकती थी। जैसे ही उसने छुरी को पकड़ा, वो अदृश्य बंधन जो उसे खाट से बांधे हुए थे टूटकर बिखर गए। उसका शरीर अब आजाद था, पर उसका दिमाग अब पहले से भी ज्यादा कैद में था। पिशाचिनी के वादे किसी बाढ़ की तरह उसके दिमाग में घुस आए। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें कौंधने लगी। उसने देखा कटक का उसका छोटा सा सीलन भरा कमरा जो अब एक बड़े शानदार बंगले में बदल गया था। उसने महसूस किया अपने हाथों में कलम की जगह एक महंगी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। उसने सुना अपने साहब की डांट की जगह हजारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जो उसे छोटा समझते थे और अब उनकी आंखों में तारीफ नहीं बल्कि डर था। ये सब उसका हो सकता था। कीमत सिर्फ एक बूढ़े थके हुए आदमी की जान जो खुद अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। सौदा तो बहुत अच्छा था। उसने अपनी नजरें छुरी से उठाईं और ऊपर उस चेहरे को देखा जो अब भी उसके बहुत करीब था। वो खूबसूरत भूखी आंखें उसे देख रही थी, इंतजार कर रही थी एक जवाब का। एक तरफ उसकी पुरानी घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी थी और दूसरी तरफ ये सौदा, ये ताकत। प्रसन्न ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें सिर्फ एक फैसला था। जैसे ही उसने उठने का फैसला किया, वो पिशाचनी खुद ही बिना कोई आवाज किए किसी धुएं की तरह उसके ऊपर से हट गई। प्रसन्न खाट पर उठकर बैठ गया। उसके हाथ में छुरी की पकड़ अब मजबूत थी, बिना किसी कंपकपी के। और ठीक उसी पल बगल की कुटिया में जहां अंधेरा था, लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी लौ लंबी थी और हवा ना होने पर भी बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी आने वाली अनहोनी को देखकर सिहर रही हो।
प्रसन्न खाट से उतरा। उसके नंगे पांव ठंडे गीले फर्श पर पड़े, पर अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। वो उस कांपती हुई रोशनी की तरफ बढ़ा और कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। राघव अपनी चौकी पर सोया हुआ था, गहरी नींद में। उसके खराटों की आवाज अब भी आ रही थी। एक पल के लिए प्रसन्न उसके पास खड़ा उसे देखता रहा। वो कितना कमजोर और बूढ़ा लग रहा था। फिर प्रसन्न ने छुरी वाला हाथ उठाया। राघव चंद्र, उसके मुंह से एक सूखी फटी हुई आवाज निकली, उठो। राघव के खराटे बंद हो गए। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सबसे पहले प्रसन्न के हाथ में चमकती छुरी पर गईं और फिर वहां से उठकर सीधा प्रसन्न की आंखों में धंस गईं। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उसके होंठों पर एक बहुत ही अजीब, थकी हुई और राहत भरी मुस्कान फैल गई। उसने फुसफुसा कर कहा, फंस गए ना? प्रसन्न का हाथ कांप गया। छुरी की नोक नीचे की ओर झुक गई। ये क्या कह रहा है? दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। फंस गया? फंसा तो वो है, सामने निहत्था, और मेरे हाथ में छुरी है। क्या? प्रसन्न के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, यही तो मैं चाहता था। राघव की आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। तुमने मुझे मौत नहीं दी है मोहंती जी, तुमने मुझे मुक्ति दी है। मुक्ति किससे? बहुत जल्दी समझ जाओगे, राघव ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदास चमक थी। इतने साल मैं मरना चाहता रहा, पर मौत मेरे पास आने से डरती थी। वो आ भी नहीं सकती थी, इजाजत नहीं थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी दर्द भरी याद उसे जकड़ रही हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैंने इस पिशाचिनी को साधा था, और उस दिन मैंने इससे पहली चीज जो मांगी वो एक वरदान था। राघव रुका और उसने प्रसन्न की आंखों में गहरा झांका। मैंने मांगा था कि कोई भी कभी भी मेरा कोई नुकसान न कर सके। ये सुनकर प्रसन्न के दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। एक वरदान? ये तो अच्छी बात है। फिर? और उसने मेरा वरदान पूरा किया, इतनी अच्छी तरह पूरा किया कि मैं खुद भी अपना कोई नुकसान न कर सका। रस्सी गले तक पहुंचते ही टूट गई, जहर होंठों तक पहुंचते ही पानी बन गया। ऊंची छत से छलांग लगाई तो हवा ने मुझे रुई की तरह नीचे उतार दिया। मैं हर बार हार गया मोहंती जी, हर बार। प्रसन्न की पकड़ छुरी पर ढीली पड़ गई। उसे राघव की बातें समझ में आने लगी थीं। एक खौफनाक नामुमकिन हकीकत उसके सामने खुल रही थी। ये अपने साधक को खुद नहीं मार सकती, और ना ही उसे खुद को मारने देती है। इससे आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई नया इंसान इसका नया साधक बने और वो पुराने साधक को खत्म कर दे। प्रसन्न की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने अपनी नजरें राघव से हटाकर उस घूंघट वाली औरत पर टिका दी जो अब तक खामोश खड़ी थी। तो ये सब एक जाल था मुझे यहां लाने के लिए, मुझसे ये करवाने के लिए। ठीक उसी पल कुटिया में एक पतली सर्द हंसी गूंजी। वो हंसी राघव की नहीं थी। वो आवाज उस घूंघट के पीछे से आई थी, कांच के टूटने जैसी चुभती और बेजान। और उस हंसी के साथ ही वही शहद जैसी मीठी ठंडी आवाज प्रसन्न के दिमाग में उतरी। अगर मैं रहूंगी तो मैं कभी तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। आज से कोई भी कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान न कर पाएगा। आवाज एक पल के लिए रुकी, जैसे अपने अगले शब्दों का जहर तौल रही हो। यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। ये सुनते ही प्रसन्न के हाथ से छुरी छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। राघव ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर बरसों बाद पहली बार एक सच्ची शांति थी। रस्सी टूट गई। उसने एक आखिरी धीमी सांस छोड़ते हुए कहा। राघव का आखिरी शब्द कुटिया की खामोशी में घुल गया। प्रसन्न वहीं खड़ा रहा, मूर्ति की तरह, न हिलता हुआ, न कोई आवाज करता हुआ।
उसकी नजरें जमीन पर पड़ी छुरी पर टिकी थीं। फिर वहां से उठकर राघव के शांत पड़ चुके जिस्म पर गई और फिर उस घूंघट वाली औरत पर जो अब भी एक परछाई की तरह खामोश थी। कुछ नहीं बदला था, पर सब कुछ खत्म हो चुका था। वक्त गुजरता रहा। प्रसन्न को नहीं पता वो कितनी देर तक वहां खड़ा रहा, 1 घंटा, 2 या पूरी रात। बाहर बारिश की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, तेज बौछार से एक हल्की फुआर में, और फिर सिर्फ छप्पर के किनारों से टपकती बूंदों की टप टप में बदल गई। कुटिया के अंदर राघव के खर्राटों की आवाज की जगह अब एक भारी गहरी खामोशी ने ले ली थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें मौत की ठंडक थी। धीरे धीरे टूटी हुई खिड़की से अंधेरे की जगह एक भूरे उदास रंग की रोशनी अंदर आने लगी। सुबह हो रही थी। पहली बार प्रसन्न ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। राघव मर चुका था, पर उस घूंघट वाली पिशाचिनी की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा घनी और गहरी महसूस हो रही थी। वो अब सिर्फ कुटिया के कोने में खड़ी एक औरत नहीं थी। प्रसन्न को लगा जैसे वो हवा का हिस्सा बन गई हो, जैसे वो उसकी अपनी परछाई का एक टुकड़ा हो। उसे अपनी गर्दन के पीछे एक लगातार ठंडी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा हो। सुबह की रोशनी के साथ उसके जमे हुए शरीर में पहली हरकत हुई। उसने बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई मशीन हो, नीचे झुककर अपना बैग उठाया। अंदर रखे कागज भीगकर लुगदी बन चुके थे। उसकी पूरी मेहनत, उसकी पुरानी जिंदगी अब एक गीले बेमतलब बोझ में बदल चुकी थी। उसने एक बार भी राघव के जिस्म की तरफ नहीं देखा। वो मुड़ा और कुटिया के दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसके पैर अब भी नंगे थे और हर कदम पर उसके तलवों के नीचे की ठंडी गीली मिट्टी उसे याद दिला रही थी कि वो कहाँ है। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया नई थी। बारिश ने पूरी रात की धूल और गर्द को धो दिया था। पेड़ों के पत्ते ज्यादा हरे लग रहे थे और हवा में गीली मिट्टी और ताजे फूलों की एक साफ सुथरी महक थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। एक खूबसूरत, ताजी और नई सुबह थी, पर प्रसन्न को उस खूबसूरती में से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके लिए पेड़ों का हरा रंग फीका था, फूलों की महक का कोई मतलब नहीं था और चिड़ियों का संगीत किसी मजाक की तरह कानों में चुभ रहा था। वो उस कुटिया के सामने खड़ा था जिसके अंदर एक लाश पड़ी थी। उसके पीछे एक दुनिया थी जो मर चुकी थी और उसके आगे एक जिंदगी थी जो अब एक सजा थी। और उसे ये भी पता था कि वो अब कभी अकेला नहीं चलेगा। वो उस जंगल से कैसे बाहर निकला, किस रास्ते से शहर पहुंचा, उसे कुछ याद नहीं। वो बस चलता रहा, एक जिंदा लाश की तरह जिसे कोई अनदेखी ताकत खींच रही थी। बस के सफर में लोग उसे घूर रहे थे। उसके कीचड़ सने कपड़ों और खाली आंखों को देखकर शायद बातें भी कर रहे थे, पर प्रसन्न को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। जब वो कटक में अपने छोटे से सीलन भरे कमरे में वापस पहुंचा तो उसे वो जगह और भी ज्यादा अजनबी लगी। वही पुराने तंग कोठरी, वही किताबों का ढेर और वही खिड़की के बाहर नीम का पेड़। यहां कुछ नहीं बदला था, पर अब उसे लग रहा था जैसे वो किसी और की जिंदगी में घुस आया हो। अगले दिन वो दफ्तर गया। वो अपनी मेज पर बैठा फाइलें खोलता रहा, पन्ने पलटता रहा, सब कुछ एक मशीन की तरह। उसके साहब ने किसी बात पर उसे डांटा भी। पहले ऐसी डांट पर प्रसन्न का सिर झुक जाता था, चेहरे पर पसीना आ जाता था, पर आज उसने सिर्फ अपनी नजरें उठाकर अपने साहब को देखा। खाली और ठंडी नजरें। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। साहब उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए घबरा गया और चुपचाप बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कई हफ्ते बीत गए। जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, बेजान और खामोश। प्रसन्न ने किसी से बात नहीं की और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसके साथ रहने वाली उस अनदेखी परछाई ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वो बस थी, एक लगातार ठंडा एहसास जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। फिर एक दिन एक फाइल उसकी मेज पर आई। एक पुराना बंद पड़ा गोदाम जिसकी जमीन पर कोई बड़ा मुकदमा चल रहा था। दफ्तर में हर कोई उस केस को एक मरा हुआ केस मान चुका था। कोई भी उस जमीन को खरीदने को तैयार नहीं था। उस रात
प्रसन्न अपने कमरे में लालटेन की रोशनी में उसी फाइल को देख रहा था। पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे। कानूनी भाषा इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने थककर फाइल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। बेकार था। और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। वो आवाज कानों से नहीं आई थी। वो किसी के बोलने की आवाज नहीं थी। वो एक ख्याल था, एक साफ, ठंडा और तेज ख्याल जो उसका अपना नहीं था। बाएं पन्ने की तीसरी लाइन देखो। प्रसन्न अपनी जगह पर जम गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पता था ये कौन है। इतने हफ्तों की खामोशी के बाद वो पहली बार बोली थी। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली, वही बायां पन्ना निकाला और अपनी उंगली को तीसरी लाइन पर रखा। वो एक नाम था। उसने उस नाम को 100 बार पढ़ा था पर कभी ध्यान नहीं दिया था। पर अब उस आवाज के कहने पर उसने उसे दोबारा देखा और उसकी सांस रुक गई। नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर, सिर्फ एक अक्षर गलत था। एक ऐसी मामूली सी गलती जिसे कोई भी नजरअंदाज कर दे, पर कानून की नजर में इस एक गलत अक्षर की वजह से जमीन का पूरा मालिकाना हक बदल जाता था। अगले दिन वो उस पार्टी से मिला जो उस जमीन को बेचना चाहती थी। वो लोग उसे एक मामूली सा क्लर्क समझकर हंस रहे थे। प्रसन्न खामोशी से बैठा उनकी बातें सुनता रहा और फिर जब वो सब बोल चुके तो उसने धीरे से फाइल खोली और सिर्फ एक उंगली उस गलत नाम पर रख दी। उसने उन लोगों के चेहरे देखे। उनके हंसते हुए चेहरे कैसे एक पल में सफेद पड़ गए। उनकी आंखों में घमंड की जगह कैसे खौफ ने ले ली। सौदा कुछ ही घंटों में हो गया। उस एक जानकारी ने, उस एक फुसफुसाहट ने प्रसन्न को एक झटके में इतना अमीर बना दिया था जितना उसने पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था, पर उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, कोई जीत का एहसास नहीं था। उसने बैग को कोने में फेंक दिया और अंधेरे में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस खाली जगह को घूरने लगा जहां कोई नहीं था, पर जो अब हमेशा भरी रहती थी। ये पहली कीमत थी और पहला इनाम भी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस गोदाम के सौदे के बाद फुसफुसाहटों का सिलसिला शुरू हो गया। वो अब हर वक्त उसके साथ थी, उसकी हर सांस में, हर सोच में। एक होटल का प्रोजेक्ट था जो सालों से बंद पड़ा था। उसने कान में फुसफुसाकर बताया कि जमीन के नीचे पानी का सोता कहां पर है। एक बड़ा व्यापारी था जो बहुत मीठी बातें करता था। उसने बताया कि उस व्यापारी की मुस्कान के पीछे कौन सा धोखा छिपा है। शेयर बाजार में कौन सा शेयर कब गिरेगा, किस अफसर को कौन सी बातें सुनना पसंद है, किसकी कमजोरी क्या है, उसे सब पता था। प्रसन्न की दुनिया बदल गई। कुछ ही महीनों में वो कटक के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में गिना जाने लगा। उसने शहर के बाहर एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला खरीदा, कई महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर। लोग उसकी किस्मत की मिसालें देते थे, कहते थे प्रसन्न मोहंती ने मिट्टी को छू लिया तो सोना बन गया। वो सिर्फ ये नहीं जानते थे कि उस सोने की चमक के पीछे कितना घना अंधेरा था। उसका बंगला बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में वक्त लगता था, पर वो हमेशा खाली और खामोश रहता था। उस खामोशी में प्रसन्न को हमेशा यह एहसास होता था कि वो अकेला नहीं है। जब वो अपने महंगे बिस्तर पर सोने की कोशिश करता तो उसे अपने पास गद्दे पर एक हल्का सा दबाव महसूस होता, जैसे कोई बहुत हल्का इंसान वहां आकर बैठ गया हो। जब वो गर्म पानी से नहाता तो कभी कभी पानी की गर्म धार के बीच उसे किसी एक उंगली का बर्फीला ठंडा स्पर्श उसकी पीठ पर महसूस होता। जब वो अपने बड़े से दफ्तर में अकेला बैठा होता तो उसे अपनी कुर्सी के ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता, किसी की ठंडी सांसों का। वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, वो उसकी जिंदगी बन गई थी। और सबसे खौफनाक बात, उसने प्रसन्न की यादों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद को सुंदोज थी, घर में मौत जैसा सन्नाटा था, और तभी उसने उसे सुना, एक बहुत ही धीमी गुनगुनाने की आवाज, एक लोरी। प्रसन्न के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस धुन को फौरन पहचान लिया। ये वही लोरी थी जो बचपन में उसकी मां उसे सुलाने के लिए गाती थी। एक पल के लिए उसके दिल में एक अजीब सी मीठी सी टीस उठी।
उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उनका आंचल और वो सुरक्षित एहसास। पर ये आवाज उसकी माँ की नहीं थी। ये आवाज ठंडी थी। इसमें कोई प्यार, कोई ममता नहीं थी। ये किसी मशीन से निकली हुई बेजान धुन की तरह थी, और कभी कभी बीच में सुर हल्का सा भटक जाता था, जो उस खूबसूरत लोरी को एक डरावने सपने जैसा बना रहा था। वो उसकी सबसे पाक, सबसे निजी याद को छीनकर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। प्रसन्न ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए। उसने तकिए में अपना मुंह घुसा लिया। बस, वो अंधेरे में फुसफुसाया, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। पर वो गुनगुनाहट बंद नहीं हुई। वो चलती रही, ठंडी, बेजान और बेरहम, सुबह की पहली रोशनी तक। प्रसन्न के बंगले का हर कोना अब दौलत से भरा था, पर उसकी अपनी जिंदगी हर दिन और ज्यादा खाली होती जा रही थी। वो अक्सर रात में अपनी बालकनी में खड़ा होकर दूर शहर की रोशनियों को देखता था। उसे दूसरे घरों की खिड़कियों में जलती बुझती बत्तियां दिखती, कभी किसी परिवार के हंसने की धीमी आवाज हवा में तैरकर उस तक आती। और तब उसे एक अजीब सी तकलीफदेह इच्छा होती थी, पैसे की नहीं, ताकत की नहीं। उसे इच्छा होती थी एक कप चाय की, जो किसी और ने बनाई हो। उसे इच्छा होती थी अपने खामोश घर में किसी और के कदमों की आहट सुनने की, एक बहुत ही मामूली इंसानी जिंदगी की, जिसमें कोई हो जिससे वो बात कर सके, जिसके साथ बैठकर खाना खा सके। एक रात जब वो अकेला बैठा था, उसके दिमाग में पहली बार एक ख्याल आया, शादी। बस इतना सोचना ही था कि कमरे की हवा बदल गई। वो जो एक ठंडी खामोश परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती थी, उसकी मौजूदगी अचानक भारी और नुकीली हो गई, जैसे हवा में कांच के टुकड़े तैर रहे हों। और फिर उसके दिमाग में वो आवाज गूंजी। इस बार उसमें कोई मीठी फुसफुसाहट नहीं थी, उसमें एक सर्द बर्फीली धमकी थी। मेरे अलावा तुम किसी के नहीं होगे, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पत्नी नहीं होगी, वो सब मैं हूं। तुमने किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत की, अब देख मैं क्या करती हूं। अगली सुबह प्रसन्न एक अजीब से डर के साथ उठा। वो उस धमकी को झुटलाना चाहता था। उसने अपना फोन उठाया और कांपते हुए हाथों से अपने सबसे पुराने दोस्त का नंबर लगाया, रमेश, जिसके साथ वो बचपन से पढ़ा था। घंटी गई। हेलो, रमेश की जानी पहचानी आवाज आई। एक पल के लिए प्रसन्न के दिल में उम्मीद जागी। रमेश, मैं बोल रहा हूं, प्रसन्न। उसकी आवाज में घबराई हुई खुशी थी। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर रमेश की आवाज आई, पर अब वो आवाज सपाट और अनजानी लग रही थी। कौन प्रसन्न? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। शायद आपने गलत नंबर लगा लिया है। और उसने फोन काट दिया। प्रसन्न फोन को कान से लगाए वहीं बैठा रहा। फोन से आती टू 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 की आवाज उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। गलत नंबर। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया। घंटी जाती रही और फिर कॉल कट गया। उसने दोबारा किया। इस बार कॉल उठा पर स्क्रीन पूरी काली थी। हेलो, उसने कहा। जी। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई जिसे वो पहचान नहीं पाया। मुझे अपनी बहन से बात करनी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। यहां इस नंबर पर तो ऐसी कोई नहीं रहती, कहकर उस औरत ने फोन काट दिया। धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे रिश्ते मिटने लगे। दोस्त, रिश्तेदार, पुराने पड़ोसी, सब उसे भूलने लगे। कभी कोई सड़क पर मिलता तो उसे देखकर ऐसे निकल जाता जैसे वो कोई अजनबी हो, या जैसे वो वहां हो ही नहीं। उसका फोन अब हमेशा खामोश रहता था। वो अपने सोने के पिंजरे में पूरी दुनिया से कट चुका था, और अब उस पिंजरे में उसके साथ सिर्फ एक ही मखलूक थी जिसने उसे बनाया था। पहले तो प्रसन्न ने हार मान ली। वो कई दिनों तक अपने बंगले के एक अंधेरे कमरे में बंद रहता, न कुछ खाता, न किसी से मिलता, बस बैठा रहता और अपने दिमाग में गूंजती उस ठंडी आवाज को, उस बेजान लोरी को सुनता रहता। पर फिर उसके अंदर कुछ टूटा। एक दिन वो उठा और उसने फैसला किया कि वो लड़ेगा। वो इस तरह अपनी जिंदगी को खत्म नहीं होने देगा। सबसे पहले उसने भगवान की शरण ली। वो शहर के सबसे बड़े और पुराने मंदिर गया।
वहां धूप और फूलों की महक थी, घंटियों की पवित्र आवाज थी और लोगों की आंखों में गहरी आस्था थी। वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने प्रार्थना करने की कोशिश की, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसे लगा जैसे मंदिर की पवित्र हवा भी उस तक पहुंचने से पहले ही ठंडी पड़ रही हो। उसे अपने कंधे पर एक सर्द एहसास हुआ और उसके दिमाग में फुसफुसाहट गूंजी। जिसने शैतान से हाथ मिला लिया, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर उसने दूसरे रास्ते खोजे। वो एक गांव में रहने वाले एक बूढ़े मौलवी के पास गया, जो ताकतवर जिन्नों को काबू करने के लिए मशहूर थे। मौलवी ने उसे देखकर कुछ पढ़ा और उस पर दम किया। एक पल के लिए प्रसन्न को लगा जैसे उसके अंदर का बोझ हल्का हो गया हो, पर जैसे ही वो उस गांव से बाहर निकला, उसे अपनी गर्दन के पीछे वही ठंडी सांस महसूस हुई। वो एक ओझा के पास भी गया। अंधेरी कोठरी, जलते हुए कोयले की गंध और अजीब ना समझ में आने वाले मंत्र। ओझा ने उसकी कलाई पर एक काला धागा बांधा और कहा, जब तक ये धागा है, कोई बुरी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। उस रात प्रसन्न को सालों बाद पहली बार उम्मीद के साथ नींद आई। पर जब सुबह उसकी आंख खुली, तो वो काला धागा उसकी कलाई पर नहीं था। वो बिस्तर के पास जमीन पर पड़ा था, बिना टूटे, बिना खुले, जैसे किसी ने उसे आराम से उतार कर रख दिया हो। उसने आखिरी कोशिश की। वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया। उसने उसे सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि उसे नींद नहीं आती, उसे हर वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डॉक्टर ने उसे नींद की सबसे ताकतवर गोलियां दी। उस रात उसने कांपते हुए हाथों से एक गोली निकाली और उसे पानी के ग्लास में डाला, पर गोली पानी में घुली नहीं। उससे सफेद गंदा झाग निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो झाग भी हवा में गायब हो गया। पानी वैसा का वैसा ही साफ था और उसके दिमाग में हंसी की एक पतली चुभती हुई आवाज गूंजी, जहां तू जाएगा मैं पहले से मौजूद, जहां तू रोएगा मैं पहले से हंसती, तू भाग मैं साथ, तू रुक मैं पास। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। भगवान, जादू, विज्ञान सब हार चुके थे। उस रात बाहर फिर से बारिश हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात हुई थी 1 साल पहले। हवा में वही गीली मिट्टी की गंध थी। दूर से ट्रेन की गुजरने की धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी, घटांग घटांग घटांग। प्रसन्न अपनी कुर्सी से उठा। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, कोई छटपटाहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा गहरा सन्नाटा था। एक आखिरी फैसला। राघव ने कहा था, उसका वरदान ही उसका अभिशाप बन गया था कि कोई भी, यहां तक कि वो खुद भी, अपना कोई नुकसान नहीं कर सकता। और आज वो उसी वरदान को आजमाने जा रहा था। उसने अपना कोट पहना और अपने खूबसूरत खाली बंगले से बाहर निकल गया। वो बारिश में चलने लगा उस आवाज की तरफ जो उसे बुला रही थी। शहर के बाहर बनी रेलवे लाइन तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो गई थी। यहाँ सड़क की पीली बत्तियां नहीं थीं, सिर्फ दूर फाटक पर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अकेली खूनी आंख अंधेरे में झपक रही हो। प्रसन्न पटरी के किनारे किनारे चलने लगा। नीचे बिछे नुकीले पत्थर उसके नंगे तलवों में चुभ रहे थे, पर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बारिश अब भी बरस रही थी और लोहे की पट्टियां भीगकर अंधेरे में किसी काले सांप की तरह चमक रही थीं। तभी उसे दूर, बहुत दूर, एक रोशनी दिखाई दी। ट्रेन की हेडलाइट, एक छोटा सा सफेद तारा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। यही थी, यही वो आजादी थी जिसे वो खरीदने आया था। वो चलकर पटरी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। जमीन में एक हल्की सी कमकमी महसूस हो रही थी। उसने अपनी बाहें फैला दी और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे और हथेलियों पर महसूस करने लगा। उसके दिमाग में अब कोई ख्याल नहीं था, कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक लंबा खामोश इंतजार था। आवाज और तेज हुई, कमकमी और बढ़ गई। रोशनी अब उसकी बंद पलकों के पार भी महसूस हो रही थी। ट्रेन का भूपू एक कान फाड़ देने वाली चीख की तरह गूंजा। हवा का एक तेज झोंका उसे धकेलता हुआ गुजरा। बस अब, इसी पल, उसने अपने शरीर को अंत के लिए तैयार कर लिया। पर
टक्कर नहीं हुई। उसकी जगह उसे एक बहुत ही अजीब, नामुमकिन एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो और कोई अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रही है। उसने हैरानी में अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उस पर उसका दिमाग यकीन नहीं कर पाया। वो जमीन पर नहीं था, वो हवा में था, पटरी से कई हाथ ऊपर तैर रहा था और उसके पैरों के ठीक नीचे से ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। इंजन का काला धुआं, डिब्बों की पीली खिड़कियां, पहियों की गड़गड़ाहट, सब उसके नीचे था। और तभी उसे वो हंसी सुनाई दी। ट्रेन के कान फाड़ देने वाले शोर के ऊपर भी वो हंसी साफ और तेज थी, ठंडी, बेरहम और जीत से भरी हुई। वो हंसी उसके दिमाग में नहीं, बल्कि चारों तरफ हवा में गूंज रही थी। ट्रेन का आखिरी डिब्बा गुजर गया, उसकी लाल बत्ती अंधेरे में खो गई और वो अनदेखी ताकत उसे बहुत धीरे धीरे वापस नीचे ले आई। उसके पैर धप की आवाज के साथ पटरी के किनारे कीचड़ में जा धंसे। वो वहीं खड़ा रहा, भीगा हुआ, कांपता हुआ और पूरी तरह से हारा हुआ। राघव का वरदान, उसका अभिशाप, आज से कोई भी कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। उसने मालिक को बदल दिया था, पर सौदा वही था। राघव ने अपनी मुक्ति खरीदी थी और प्रसन्न ने अपनी कैद। एक ऐसी कैद जिसका कोई दरवाजा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी और जिसे मौत भी उसे आजाद नहीं कर सकती थी। तो ये थी बागमारी की उस रात की कहानी। एक फुसफुसाहट, एक छुरी का ठंडा वादा और एक ऐसा सौदा जो सिर्फ मालिक बदलता है, अभिशाप नहीं। हम सब अपनी जिंदगी में शॉर्टकट खोजते हैं, पर भूल जाते हैं कि सबसे छोटी मंजिल तक ले जाने वाले रास्ते अक्सर एक ऐसे पिंजरे में खुलते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कई बार हम जिसे अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो, तो इस एपिसोड को लाइक करना ना भूले। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक लगा। और ऐसी ही और कहानियों के लिए विस्पर्स विद मैत्री को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी फुसफुसाहट आप तक पहुंचने से रह न जाए। मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे थे विस्पर्स विद मैत्री। अगली रात अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। पर यार सब्सक्राइब तो कर लो।